बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 11 से 18 सितंबर तक जर्मनी के दौरे पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि नशे में धुत होने के कारण सीएम मान को फ्रैंकफर्ट में लुफ्थांजा के विमान से उतार दिया गया था। मामले में अब भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। While the Chief Minister was coming back from there, he was deblamed because he was in an inebriated condition. He has demanded an inquiry from the Civil Ministry. How do you view this? Look into this. Well, this was an incident on international soil in Germany. We'll have to make sure that we verify the facts, and it is up to Lufthansa and the international airline to provide that data. I will certainly, based on the request that has been sent to me, I will certainly look into it. So one question on the issue of leader of opposition has written a letter to you. आप संरक्षक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं। केजरीवाल गुजरात की जनता को एक और गारंटी उन्होंने दे दी है। क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल, सुनिए। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। ये दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। ये दोनों पार्टियां खूब मेरे को गालियां देती हैं। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो। दोनों की भाषा भी एक है, दोनों के शब्द भी एक हैं। दोनों पार्टियां मिलके मेरे को गालियां दे रही है। मेरा कसूर क्या है? मैं कहता हूं कि हम गुजरात के लोगों की महंगाई दूर करेंगे। ये कहते हैं केजरीवाल कमीना है। ये पार्टियां नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की महंगाई दूर हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे। ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे को गाली देती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त हो। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं। और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। एक और चीज, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सरकार बनने पर गुजरात और हिमाचल में पेंशन बहाल करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानी समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और झारखंड में भी, जहां हमारे साझा सरकार है, वहां भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, लेकिन उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनती 10 दिन के भीतर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने
उधर बीजेपी ने आज जयपुर में मवेशियों में लंपी वायरस को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। लंपी वायरस से होने वाली इस बीमारी से राजस्थान में 50,000 से ज्यादा मवेशी मारे गए हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए, बैरिकेड्स तोड़ दिए और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए नाराजगी जाहिर की। बीजेपी इस मुद्दे को राज्य की विधानसभा में भी उठाती रही है। हम लोग प्रतिपक्ष में हैं और लगातार पिछले 4.25 साल से सरकार को किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, संविदा कर्मियों की भर्ती, सीएचए, पशुधन सहायकों की भर्ती, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे सदन में, सदन के बाहर। पर ये नजारा अशोक गहलोत की सरकार के दमन चक्र का ये पहला अवसर नहीं है। राजस्थान के हजारों कार्यकर्ता पिछले 4.25 साल से मंडल में, विधानसभा में, जिला में, हर जगह बिजली, स्कूल, सड़क, पानी और कानून व्यवस्था के लिए लड़ते रहे। हम लोग लड़ते रहे। हम लोग प्रतिपक्ष में हैं और चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा में जबरदस्त तकरार देखने को मिली। एक ओर सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर पलटवार किया है। आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज से उनको परहेज है, हॉस्पिटल की सुविधा से उन्हें परहेज है, और तो और कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे। मुझे तो लगता है किसी ने, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। 3-4 चरणों में दुर्भाग्य से इंसेफ्लाइटिस आई थी और उन 4 चरणों में हमें तो आशंका थी कि ऐसा ना हो कि कोरोना कालखंड में 5वें चरण की वो आ जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कोरोना हम लोगों ने नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए कौन देख रहा है, वैक्सीन तो हम लोगों ने फ्री भी की है, फ्री वैक्सीन है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं ना, हम लोगों ने तो वैक्सीन ली है। नेता हम लोगों ने वैक्सीन ली, पावर होंगी। एक नर्स ने, एक गर्भवती मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, बोतल चढ़ रही थी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गई। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जानें नहीं जा रही? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं? ये सरकार जो दावा करती है कि झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया, जिससे जान चली गई। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास, माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और कश्मीर घाटी में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार अब खत्म हो गया है। श्रीनगर के सोनमर्ग में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स में 520 सीटों की कुल क्षमता वाले 3 सिनेमा घर होंगे। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिसर में एक फूड कोर्ट भी होगा। मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वो दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर को इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। जिन्हें लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने इसके विपरीत किया, लेकिन अब समय बदल रहा है।